आज प्यारे बाबा हमें जो मुख्य बात मुरली में कहते हैं वो ये कि ये जो ज्ञान है जो बाबा आकर हमें देते हैं, ये ज्ञान मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान है ना। बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष बाद ज्ञान का सागर स्वयं परम धाम से आकर ये ज्ञान देते हैं, क्योंकि इसी ज्ञान से हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति होती है। यही ज्ञान मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान है। अब अगर हम ज्ञान को पॉइंट्स में डिवाइड करें तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, हूबहू रेपिटेशन का ज्ञान है, और ड्रामा का ज्ञान है कि ये सारा नाटक है, नाटक के रूप से चलता है। झाड़ का ज्ञान है ना। इतना ही तो आज बाबा ने यही पॉइंट्स कवर किए हैं। नहीं, पर जैसे हम सोचो, हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कितने चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ज्ञान का एज सच वॉल्यूम जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तुम्हें मनुष्य से देवता बना सकता है। लेकिन इस ज्ञान की हमारी बुद्धि में धारणा नहीं होती ठीक से। कि बुद्धि में धारणा हो जाए तो बुद्धि के आधार से फिर स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदल जाए और हम मनुष्य से देवता बन जाए। लेकिन ये बुद्धि में धारण क्यों नहीं होता? तो बाबा ने उसका जो हमें आज कारण बताया वो ये कि हमारा योग एक बाबा से नहीं है। हमारी बुद्धि भटकती रहती है, देहधारियों में, फेमिलियरिटी में आती है। बाबा कहते तुम लोगों के पीछे पड़ जाते हो, है ना, इसके उसके पीछे पड़े रहते हो। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये बुद्धि में धारण नहीं होता। तो इस बात को आज बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं कि ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। और मैं कभी कभी विचार भी करती हूँ कि एक ही पॉइंट अगर धारण हो जाए, है ना, आत्मा का ज्ञान भी मैं नहीं कह रही, बस मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये भी धारण हो जाए तो आपको कम से कम 5-7 गुण तो उसी से ही आ जाते हैं। अब मनुष्य से देवता माना क्या? देवताओं में सर्वदैवी गुण है और मनुष्य में अवगुण है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो अवगुणों से दैवी गुणवान बनना, ये हो जाता है एक एक पॉइंट की धारणा से। लेकिन जो मुख्य बात ये है कि ज्ञान सुनने से ज्ञान धारण नहीं हो जाता, योग से ज्ञान धारण होता है ना। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, कई बार आप गृहस्थ व्यवहार में भी ऐसी बात कहते हो ना, ये तो छींक भी देंगे ना तो इनको सारे दिन याद रहेगा, और हम यहाँ सारे दिन भी शोर मचाते रहना तो इनको समझ में आता नहीं है ना। कई बार एक आत्मा के साथ दूसरे की दिल इतनी जुड़ी होती है कि उनकी कोई भी बात जैसे बुद्धि से नहीं निकलेगी, वो जो कहेंगे वो बिल्कुल जैसे धारण हो जाता है। लेकिन जो दूसरे की बात होगी वो कितना भी कहे लेकिन वो बात बुद्धि में बैठती नहीं है। और कई बार फील भी होता है कि हम चाहे 24 घंटे भी कह दें इनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता जैसे, और दूसरे की बात इनको बिल्कुल एकदम से जैसे दिल में बैठ जाती है। तो ये भी सारा चक्कर क्या है? योग का चक्कर है ना। कानों से हम सुनते हैं पर धारण होता है दिल से, और जब बुद्धि का योग किसी से होता है ना तो बात धारण होती है, क्योंकि आत्मा धारणा करती है और कान तो शरीर के हैं। तो आत्मा की बुद्धि जब तक उसका योग नहीं लगा है तो जिसकी बात है उसके अंदर जिस प्रकार से वो धारण है, वो जिस इंटेंसिटी से उसे कह रहा है, वो आपके दिल में उस प्रकार से नहीं लग सकती, क्योंकि कहने वाले की स्थिति का असर बुद्धि योग से होता है।
है ना। अगर मेरे दिल में कोई बात है जो मैं स्ट्रोंगली फील करती हूँ और आपका मेरे से बुद्धि योग है, तो आपको मेरे दिल की बात वैसे उतनी इंटेंसिटी से समझ में आएगी, है ना। कई बार कोई एक ही शब्द कहता है लेकिन हमें मालूम होता है कि ये मेरी दिल को समझकर ये बात समझ गए, और कई बार बहुत कुछ कहने पर भी नहीं समझ आता। तो बाबा कहते हैं ये सारा बुद्धि योग का चक्कर है। अब शिव बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, है ना। और इसी कारण हम रोज़ बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर मेमोरी में भी धारण नहीं होती पूरी, और बुद्धि में तो, है ना, फिर बहुत नंबरवार धारण होती है। क्योंकि बुद्धि में धारण हो जाना माना कर्मों में आ जाना, लेकिन उसका जो मुख्य कारण है वो हमारी बुद्धि देहधारियों में भटकती रहती है। और बाबा ने तो हमें बताया ना, या तो बाप होगा या पाप होगा। तो ये जो देहधारियों की याद होती है, जिसकी बुद्धि में देहधारियों की याद है, उसका बुद्धि योग बाबा से नहीं लगता। और फिर बाबा जो ज्ञान का सागर है, हम मास्टर ज्ञान सागर नहीं बन पाते। वरना देखा जाए तो बहुत सिंपल सा ज्ञान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बुद्धि में धारण नहीं होता। तो बाबा आज ये मुख्य हमें अंडरलाइन करा रहे हैं कि फेमिलियरिटी में नहीं आओ। फेमिलियरिटी माना आत्माओं के साथ दिल के संबंध का अनुभव नहीं करो, आत्माओं के चक्कर में नहीं पड़ो, देहधारियों के चक्कर में नहीं रहो। क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, जैसे शिव बाबा कहते हैं ना, बस एक बुद्धि योग रखने से हम बाप समान बन सकते हैं। ऐसे ही आत्माओं के साथ फेमिलियरिटी में आने के कारण हम उनके जैसे बनते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, है ना। आप देखो किसी की दिल किसी पतित से लगी होती है तो वो धीरे धीरे उसको पतित बना ही देता है ना। मैंने ये एक माता थी, मुझे बार बार कहती थी कि मैं पवित्र रहती हूँ, मुझे समझ में आता है, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं कहीं युगल को कुछ वंचित तो नहीं कर रही, माना कुछ मेरी ड्यूटी है जो मैं नहीं कर रही। तो मैंने उनको कहा कि ये आपको किसने कहा कि ये आपकी ड्यूटी है ना, कि किसी को, है ना, किसी के विकार को सेटिस्फाई करना आपकी ड्यूटी है, ये आपको किसने कहा। तो कहती है वैसे भी अंदर तो जैसे हम बिलीफ सिस्टम में रहते हैं तो वो बिलीफ सिस्टम तो है ही, प्लस युगल भी बार बार कहते रहते हैं कि तुम ये पाप कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तो वो भी जैसे ना दिल में रोज़ लगता है। तो मैंने कहा कि तो युगल जब कहते हैं तो आपके दिल में भी लगता है। तो कहते हैं हाँ, मतलब अभी तो दीदी लगता है, ऐसा फील होता है कि शायद कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आप ये ऐसे चलता रहा ना तो ये अच्छे कर्म की गति नहीं बनेगी फिर, है ना। और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो माता भी जो है वो ज्ञान से निकल गई, वो और इतना लगन में नहीं चलती है। तो ये क्या होता है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरे साथ बुद्धि योग है, तो धीरे धीरे मैं जो कहता हूँ उसकी धारणा हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी पतित के साथ बुद्धि योग है और वो हमें विकारी मत रोज़ देते हैं तो उसकी भी धारणा हमें हो जाती है। एक तो अपना संस्कार ऐसा है, और फिर पतित के साथ बुद्धि योग होता है तो वहाँ पर भी वो मत काम करती रहती है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि अभी तो बाबा कहता है ना, माया भी बलवान है और बाबा भी बलवान है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा जब हमें क्लैरिटी होने लगेगी कि हमने किसके चक्कर में किसको छोड़ दिया। वो समय भी आएगा जैसे, और वो समय कोई सिर्फ अंतिम घड़ी में नहीं आएगा, धीरे धीरे ड्रामा उस तरफ जा रहा है जहाँ हम देख भी रहे हैं प्रैक्टिकली कि मालूम पड़ता है कि
हमने किसकी मत छोड़कर किसकी मत को महत्व दे दिया। तो बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे जब वो समय आ जाएगा ना, तो तुम्हें बहुत सजाएं खाने जैसा लगेगा, है ना। ये जो दिल में जो अंदर वो सज़ा का अनुभव होगा, फिर आप सोचो जिस आत्मा के अंदर अंतिम स्मृति ये है कि मैं तो भगवान का भी नहीं बन सका, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उसके अंतमते सोगति क्या होगी, जो पछतावे में शरीर छोड़ेगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि बुद्धि योग नहीं रखो आत्माओं से, क्योंकि हम ये जो सूक्ष्म प्रभाव है ना, इनको जान नहीं पाते, है ना। जैसे बाबा कहता है खान पान की परहेज़ या बुद्धि योग की परहेज़। अब आप सोचो कि बुद्धि योग तो बहुत सूक्ष्म चीज़ हो गई, खान पान का कितना असर होता है ये भी हमें पता थोड़ी चलता है। हम खा लेते हैं जाके, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि जिसके हाथ का भोजन खाते हैं उसकी बुद्धि का प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ जाता है। या हम बुद्धि योग रखते हैं, जब देहधारी का चिंतन करते हैं उसके साथ दिल जुड़ी होती है, बुद्धि में भी दिल है ना, तो दिल जो अंदर जुड़ी हुई है उस कारण से वो मनुष्य की मत जो है हमारे ऊपर बहुत असर करती जाती है। इसीलिए बाबा ये हमें आज बहुत समझाते हैं। और कभी कभी जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारे अंदर ये आता है कि बाबा हमें रोज़ क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। समझ में तो आ गया ना बाबा को याद करना है, लेकिन ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट में जो ऑर्डर है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान सुनते हैं पर ज्ञान की धारणा योग से होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि देहधारियों को भूलो, देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा याद आता नहीं है। हमारी 63 जन्मों की जो आदत है वो क्या है कि देहधारियों में बुद्धि भटकाओ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए रोज़ मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। और जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना हमारी बुद्धि का योग लगेगा, और देहधारियों से जितना हम हटाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाबा को भी याद कर रहे हैं और देहधारियों से भी दिल उतनी ही लगी पड़ी है। तो बाबा कहते हैं ना, वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे रात भर चप्पू चलाया लेकिन नाव तो सुबह वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि लंगर ही नहीं उठाया है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो दिल हटाना देहधारियों से, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाबा को याद करना। और अगर हम अपने को आत्मा समझ, न्यारा समझ, बार बार अभ्यास नहीं करते तो हम ज्ञान सुनेंगे लेकिन हम करेंगे वो ही जो हम पहले करते थे, क्योंकि धारणा नहीं होगी। और इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो दिल लगी हुई है और बुद्धि योग बाबा से नहीं है, इसलिए धारणा नहीं होती। और बाबा रोज़ कहते हैं ना कि सबसे बड़ा प्रूफ कि तुम्हें ज्ञान धारण हुआ है वो है सेवा, है ना। तो जब धारणा हो जाती है तो व्यक्ति क्या बन जाता है, सेवाधारी, क्योंकि और कुछ काम करने को है नहीं दुनिया में सब कुछ ड्रामा प्रमाण ऑटोमेटिक चल ही रहा है ना। पहले हम सोचते थे हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम बना रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, वो सब तो ड्रामा प्रमाण चल रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो भूख लगेगी तो बनाएंगे ही ना। अब सारे दिन 24 घंटे क्या करेंगे, बिस्तर पे बैठे थोड़ी रहेंगे, काम करेंगे ही। तो जिस चीज़ में हम इतना मैंपन, मेरापन लेके चल रहे थे, वो तो बेसिकली देखा जाए तो वो एक टाइम पास बन जाती है। लेकिन जिस चीज़ में वास्तव में हमारा इंटरेस्ट आता है और जिसमें हम लगन रखते हैं वो सेवा होती है ना। जैसे बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जिसको धारणा हो जाती है उसकी निशानी ही सर्विस की दिखाई देती है, क्योंकि उनको ऐसे ही आएगा कि बाकी सब तो काम हो रहा है और होना ही है ना। अब शरीर है तो शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ता है और रखेंगे भी, है ना। भूख तो ऑटोमेटिक लगती है तो बनेगा भी, कमाया भी जाएगा। अब गर्मी लगेगी तो कंबल या तो फ़ैन चलाएंगे,
ठंड लगेगी तो एसी चलाएंगे, ये ठंड लगेगी तो कंबल ओढ़ेंगे, ये तो ऑटोमेटिक चलता है। हम सोचे कि हमने ये किया, वो तो आपको समय डिक्टेट करता है, आप करते जाते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, समय जो कराता है उसके मार्क्स नहीं मिलते। कई बार व्यक्ति कहता है, मुझे एक बार एक माता ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत सहा। तो मैंने कहा क्या सहा? तो कहती मेरे जुड़वा बच्चे हुए थे, दोनों मर गए। शादी से 1 साल के बाद ही दोनों जुड़वा हुए थे, मर गए। तो मैंने कहा क्या करते, जाके वापस ले आते क्या? नहीं सहते तो, है ना। अब वो तो सहा क्या होता है, वो तो ड्रामा प्रमाण, वो पाठ था, वो तो रखना ही पड़ेगा। अब क्या करते, सहा मतलब क्या? आप क्या सोचते हैं कि वो शरीर छोड़ दिए तो आप क्या करते, उनको वापस ले आते? आपके पास कोई विधि थी? तो कहती नहीं, ऐसे तो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। सबने कहा कि नहीं, बहुत तुम्हारी तो बहुत बड़ी बात है कि तुम इतना सह गए। मैंने कहा या उनके पीछे मर जाते, क्या करते? आपको तो वो तो ड्रामा ने कराया ना। अब ड्रामा ने जो कराया उसके लिए हम इतना बोझिल होके चलते हैं। ये हुआ, हमने सहा, हमने ऐसा किया। नहीं सहते तो करते क्या? कोई ऑप्शन तो था नहीं ना। तो बाबा कहते बाकी तो सब कुछ तुमसे ड्रामा करा रहा है ना। कहीं धोखा मिल जाता है, कहीं कोई चीज़ मिल जाती है, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या शरीर छोड़ देंगे वहाँ पे? वहाँ तो करना ही पड़ता है। तो बाबा कहते तुम्हें पता चलता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, सर्दी गर्मी की बातें, मान अपमान की बातें जो जीवन में आती हैं, कर्म बंधन प्रमाण आती हैं, वो तो ड्रामा ही कराता है और उसमें करना ही पड़ता है। चाहे कोई रो के करे, चाहे हंस के करे, है ना, करना ही पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ है और जो सेवा है, ये तुम बाय चॉइस करते, है ना। पुरुषार्थ तुम्हें बाबा कराता है, ड्रामा कराएगा बाद में। अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो हमें, देखो, हर एक को ये चेक करना होता है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ या ड्रामा करा रहा है, मैं बाबा की सुन के कर रहा हूँ या ड्रामा से फोर्स्ड होके कर रहा हूँ। ये भी एक चेकिंग है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब जब हम कहते हैं पुरुषार्थ ड्रामा कराता है, जैसे मुरली में बाबा कई बार कहते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि ड्रामा प्रमाण बाबा आकर पुरुषार्थ करने को कहता है और हम करते हैं। अगर ना कहे बाबा या ना सिखाए तो नहीं कर सकते। उस हिसाब से ड्रामा प्रमाण पुरुषार्थ होता है। लेकिन बाबा कह रहा है सर्कमस्टेंसेस फोर्स नहीं कर रहा है ना, क्योंकि पुरुषार्थ करने को कई बार सर्कमस्टेंसेस भी फोर्स करते हैं। जैसे कई बार सेवा भी है, तो कई बार व्यक्ति क्या है कि किसी उलझन में फंस गया है, किसी दिक्कत में आ गया है, तो सोचता है मैं सेवा कर दूं तो मेरी वो कष्ट दूर हो जाएगा। तो वो सेवा नहीं होती, वो तो क्या है, आपको ड्रामा ने फोर्स किया तो आपके अंदर वो भक्ति का संस्कार इमर्ज हुआ तो आपने किया। जैसे मुझे एक भाई ने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कहा कि दीदी आप ये धन ले लो। मैंने कहा ले तो लेंगे, लेकिन ये आपका सफल नहीं होगा। आप नदी में फेंको या आप सेंटर पे दो, आपका वही खाता बनेगा, आपका कुछ जमा नहीं होगा। ये मैंने उसको सीधे सीधे कहा। मैंने उसको कहा आप दे दोगे, हाँ यूज़ हो जाएगा, जो भी है वो अलग बात है, लेकिन आपका इसमें कुछ भी जमा नहीं होगा। तो कहता क्यों दीदी? तो मैंने कहा क्योंकि आपने मजबूरी में दिया। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप पिछले 4 वर्षों से आ रहे हैं, कभी नहीं किया आपने। आज आपने किया क्योंकि आपको समय ने मजबूर किया। आपका जमा नहीं होगा, भले ही आप दे दो, लेकिन या आप नदी में फेंको या आप यहाँ दो, आपका सेम बनेगा। तो मुझे कहता है आप तो ऐसे, आप मुझे कह देते जमा, मैं नहीं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान की मुरली सुनते हैं पर हम करते नहीं। लेकिन हमें जब समय की मार पड़ती है, आज आप सोचो
व्यक्ति भोजन शुद्ध करता है या कोई भी चीज़ कई बार सर्कमस्टेंसेस से फोर्स्ड होकर करता है। व्यक्ति को डॉक्टर कह देता है आप घर के खाने के अलावा कुछ नहीं खा सकते, आपको बनाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, तो वो करता है, खुद बनाता है, खाता है, लेकिन उसमें उसका जमा नहीं होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सर्कमस्टेंसेस ने फोर्स किया। अब बाबा कहते हैं मनमत पर किया। कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने कोई चीज़ की लेकिन इसलिए की क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है ना, तो उसका भी उतना जमा नहीं होता है ना। मुझे अच्छा लगता है तो मैंने मनमत पे की, लेकिन बाबा कहते हैं श्रीमत पर जो करता है ना उसका जमा होता है। श्रीमत पर किया तो उसका जमा होता है। इसीलिए बाबा मुरली में बार बार कहते हैं कि श्रीमत पर पवित्र बनने से तुम्हें 21 जन्मों की राजाई मिलती है ना। पवित्र तो मुझे याद है हम लोग एक बार एक एड्स पर एक हो रहा था कॉन्फ्रेंस, तो उसमें मुझे भी बुलाया था उन्होंने। तो उसमें एक डॉक्टर क्या कहता है कि मानो एक तो कहता है वो डॉक्टर कि आपको मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए है ना, उससे संक्रमण बढ़ता है। फिर क्या कहता है वो डॉक्टर कि मानो अगर आप उसमें भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसमें भी मैं आपको दवाई बता दूंगा, तो आप मल्टीपल पार्टनर्स रख के भी एड्स से सेफ रह सकते, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि लेकिन अगर आपको एड्स हो गया उसके बाद आप किसी को इन्फेक्ट नहीं करना है ना, तब आप फिर काम विकार से दूर रहना। तो मैंने कहा नहीं, जब आपने इतनी इनको छूट दी ही है ना, तो बेचारा अब आपके कहने से वो जबरदस्ती जाके संक्रमित हुआ है, तो अब उसको वो भी बताओ कि जब उसको बीमारी हो गई है तब भी उसको कोई विधि बताओ कि वो फिर भी अपने विकारों को कंट्रोल ना करे। तो मनुष्य हमेशा कौन सी मत देता है कि मर जाना लेकिन विकार नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें ये सल्यूशन बता दूंगा, वो सल्यूशन बता दूंगा, लेकिन जब तुम मर रहे होगे ना तब छोड़ देना, तब दूसरे को मत मारना जाके, है ना। तो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करना, तब तुम अकेले मरना, है ना। पहले तुम्हारे विकार इम्पोर्टेंट है, बाद में क्योंकि तुम बीमार हो गए तो तुम एकदम से निर्विकारी बन जाना। मैंने तो उस डॉक्टर को बहुत बातें सुनी। मैंने कहा आप तो सीधा सीधा कहेंगे कि आप अपने जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन रखें, आप क्यों आकर इतने सारे उनको ऑप्शन और बुफे लगा के बैठे हैं यहाँ पे कि ऐसा कर ले ऐसा कर ले। तो वो कहते नहीं बहन जी, तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों को थोड़ा ना समझना पड़ेगा। किसी को अगर आप कह देंगे, आप तो पवित्रता की भी बात नहीं कर रहे हैं ना, आप तो एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि जिससे शादी की है लॉयल्टी में, फिडेलिटी में रहो। इतनी सी बात आपको कहने में क्या तकलीफ हो रही है, जो आप उसमें भी डिस्क्लेमर लगा के 10 बातें कह चुके हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये मनुष्य क्या कहेगा, मनुष्य भी आपको कहेगा पवित्र बनो, लेकिन कब कहेगा, जब एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस हो जाएंगे, है ना। अभी कोविड हो गया तो कोविड में फिर क्या कहेंगे, आप आइसोलेटेड रहो। उस समय नहीं कहेंगे कि आपके विकारों की पूर्ति चाहे कैसे भी होनी चाहिए, तो इसलिए आप 10 को भी कोविड दो लेकिन आप निर्विकारी नहीं बनो। तो सर्कमस्टेंस प्रमाण पवित्रता की मत मनुष्य भी देगा, और सर्कमस्टेंस प्रमाण दुनिया भी पवित्र रहेगी, है ना। लेकिन बाबा कहते उसमें कोई तुम्हारी कमाई नहीं होगी। पवित्रता भी ऐसी चीज़ है जो हमें ड्रामा सिखा देगा। ऐसा नहीं है कि ड्रामा पवित्रता नहीं सिखाएगा। जो भी बाबा हमें नियम मर्यादाएं सिखाते हैं ना, वो ड्रामा भी सिखाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें तुम्हारी कमाई नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो बुद्धि योग है ना, देखो बुद्धि योग हमारा परिस्थिति से लगा होता है, तो परिस्थिति हमसे क्या क्या करवा देती है
है ना। बुद्धि योग हमारा आत्मा से लगा होता है, तो आत्मा हमसे क्या क्या करवा देती है, या वो बुद्धि योग हमसे क्या क्या करवा देता है। हम जानते हैं इनकी ये एक्सपेक्टेशन है, तो हम उस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। हालांकि बाद में व्यक्ति ये भी कह देता है मैंने आपको कहा थोड़ी था करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारा बुद्धि योग लगा होता है, तो हम कहते कहा नहीं था पर खुश तो थे ना, अंदर तो दिल में ये था कि इन्होंने इतनी मेहनत करके ये किया, ये बनाया, तो खुश तो हुए। तो उस कारण से भी हम इतनी एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि योग अगर मेरे साथ हो, लेकिन मेरे साथ होने के लिए फिर देहधारियों से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो वाला पहला ऑफर तो बहुत अच्छा लगता है कि बाप भी और सब भी, है ना, लेकिन बाबा कहते नहीं, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम्हें बुद्धि में नहीं हो सकता, बाकी तो रहेंगे, बाकी तो कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे ना। कहाँ, बाबा तो अभी हमें परमधाम बुला भी नहीं रहा है ना, या पता नहीं बुला ले आजकल में, है ना। लेकिन बाबा कहते कि बाकी तो सब फिजिकली तो रहेंगे, लेकिन बुद्धि में एक भी नहीं रहना चाहिए। बुद्धि में एक बाबा, दूसरा ना कोई। आज बाबा ने कहा ना, इसी पाठ पक्का करने से हमें ज्ञान की धारणा होती है। और ज्ञान की धारणा क्या है, तो आज बाबा कहते हैं सबसे पहले तो ये धारण हो जाए, जो बाबा चक्र का ज्ञान आज हमें कहते हैं कि 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग, फिर सतयुग। और बाबा कहते हैं ये हूबहू रिपीट होने वाला चक्र है ना। कभी आपको रात के बाद डाउट आता है कि दिन होगा या नहीं होगा। बच्चा अगर रात को सोते समय पूछे मम्मी कल दिन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या कहेंगे, कैसी बातें करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, दिन तो होता ही है ना। क्यों? क्योंकि बुद्धि में ये चक्र बैठा हुआ है। आप सोचो, बुद्धि में चक्र बैठा हुआ है, तो मानो आपका इन्वर्टर चार्ज भी नहीं है, तो भी आप सोचेंगे अभी तो दिन होने वाला है, तो चलो। दिन रात तो हमने देखा है, देखा है, देखा नहीं है। हाँ देखा है, लेकिन अच्छा जिसने नहीं भी देखा है, अंधा भी होता है, उसकी भी बुद्धि में दिन रात होता है, क्योंकि ये बुद्धि की बात है। एक व्यक्ति जिसने जो जन्म से भी अंधा है, उसको भी दिन रात का सेंस होता है ना। ऐसा नहीं उसको दोनों एक लगते हैं, उसको भी पता है अभी दिन है अभी रात है, उसने देखा नहीं है। लेकिन ये जो हम रोज़ वो सुनता है ना, बचपन से सुनता है, तो बुद्धि में धारण होता है। हमारी भी बुद्धि में धारण है। आप सोचो कि जैसे सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय पे अंधेरा हो जाता है ना। तो चिड़ियों को ऐसा लगता है कि शाम हो गई, वो तो घोंसलों की तरफ भागने लगती है। लेकिन मनुष्य ऑफिस बंद करके घर नहीं आता। मनुष्य को मालूम है कि अभी दिन है, अभी 5 बजे तक दिन ही रहेगा, ये जो आया है ये छट जाएगा और फिर से दिन हो जाएगा। क्यों? उसकी बुद्धि में है। और बुद्धि आपको जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बियॉन्ड देखना सिखाती है। और हम भी दिन रात भले ही हमने देखा है, लेकिन देखकर भी बुद्धि में बिठाया है। कई चीज़ें हम देखते हैं जीवन में, लेकिन क्या हमने जीवन मृत्यु नहीं देखी है? आपने क्या किसी को शरीर छोड़ते नहीं देखा है ना? देखा है ना। मुझे याद है मैं 8-9 इयर्स की थी, तो एक व्यक्ति आया गेट पे और पानी मांगा, और मैंने उसको पानी दिया और उसने मेरे सामने शरीर छोड़ दिया, बिल्कुल एकदम सामने। तो जब वो शरीर छोड़ दिया तो मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे मृत्यु होती है। वो मेरा फर्स्ट इंस्टेंस था। तो मैं उसको से वो करने लगी कि उठो उठो। तो लौकिक पिताजी आए, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये मर गया ना, उन्होंने बताया नहीं। उसको ले गए और फिर वो जो भी उनका किया, लेकिन मुझे बोले कि वो हॉस्पिटल में है, ऐसे हैं।
फिर तो व्यक्ति जो है वो सामने देखी हुई चीज़ को भी बताते नहीं है कि ये मर गया या ये मृत्यु है, या फेस इट कि ये होता है। तो मनुष्य क्या है कि भले ही जीवन मृत्यु हम देखते हैं, इतने जन्म देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, लेकिन उसको देखने भी नहीं देते या उसको बुद्धि में बिठाने भी नहीं देते, है ना। लेकिन बाबा कहते तुम जैसे दिन और रात देखते हो तो तुम्हारी बुद्धि में है, मृत्यु और जीवन भी तो देखते हो, लेकिन बुद्धि में थोड़ी रहता है कि हम मरेंगे, नहीं रहता, है ना। तो सत्य भी, इसीलिए बुद्धि में बैठना और देखना दो अलग अलग चीज़ होती है। मनुष्य मान अपमान दोनों देखता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि हमेशा मान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि में बिठा दिया जाता है। आप अगर किसी भी मनुष्य को बिठाकर पूछो कि आपने कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसको कभी अपमान नहीं मिला, सिर्फ मान मिला, वो कहता है नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि में क्या है, मुझे हमेशा मान मिलेगा, मेरा कभी अपमान नहीं होगा। आप किसी को पूछो बिठाकर कि आपने कभी भी कोई वस्तु या कोई संबंध अविनाशी देखा है जीवन में, तो कहेगा नहीं, सब परिवर्तनशील है, लेकिन उसकी बुद्धि में है, बुद्धि में नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में डाला नहीं जाता है। देखते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन देखने का बुद्धि से कनेक्शन नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है, क्योंकि हमें पढ़ाया क्या जाता है, सिखाया क्या जाता है, ट्रेनिंग क्या दी जाती है, वो हमारी बुद्धि में रहती है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ ना, तुम बुद्धि योग जितना मेरे से रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाएगा कि ये 4 युगों का चक्र है और इसके बाद सतयुग आएगा, है ना। आज जैसे मनुष्य की बुद्धि में क्या है, हाँ कोविड आएगा तो मर जाएंगे, ठीक है। अब ना कोविड आया है ना मरे हैं, लेकिन डर तो अभी से अनुभव करता है। क्यों करता है? क्योंकि बुद्धि में बैठा है। अब अगर किसी की बुद्धि में बैठ जाए कि विनाश होगा, फिर मैं सतयुग में जाऊंगा, देवता बनूंगा, तो उसको आज से खुशी नहीं होगी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं निश्चय से नशा और नशे से निश्चिंतता। जैसे दुनिया की बात पे निश्चय होता है, दुनिया की बात का नशा होता है, नशा का ऑपोजिट होता है होपलेसनेस होती है, तो चिंता होती है। दुनिया का ज्ञान जो है वो बुद्धि में बैठा होता है, ये होगा वो होगा, फिर हम मर जाएंगे, फिर ऐसा होगा, ख़त्म हो जाएंगे, तो चिंता होती है, हर चीज़ में चिंता होती है। ऐसे बाबा का ज्ञान जितना बुद्धि में बैठता है, जितना उसका नशा चढ़ता है, उतने हम निश्चिंत बनते हैं। और जब आप निश्चिंत बनकर कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म में भी जो शक्ति होती है या उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान है कि जैसे दिन के बाद रात होनी है और रात के बाद दिन होना ही है, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए कि सतयुग आना है ना। जैसे कोई भी पूछे ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, तो कहते फिर सतयुग आ जाएगा, फिर हम देवता बन जाएंगे, है ना। तो ये बुद्धि में बैठा है, इतना क्लियर बुद्धि में बैठा है। कब से सुन रहे हैं हम चक्र का ज्ञान, लेकिन फिर आते नहीं है ना। लेकिन बुद्धि में बाकी चीज़ें बैठी हुई, ये नुकसान हो जाएगा, वो ऐसे कह देगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। हम हाइपोथेसिस पे चल रहे हैं कि होगा, बट अंदर से धारण अभी टिल्ट हो जाता है। नहीं, हम हर चीज़ में हाइपोथेसिस में ही है, लेकिन उसको हमने धारण कर लिया है। जैसे अभी दुनिया में लोग कहते हैं कल आप बीमार हो जाएंगे, कल ऐसा हो जाएगा, मास्क नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रेजेंटली तो वो भी हाइपोथेसिस ही है ना, लेकिन वो धारण हो गया है। तो धारण हो गया है, इस कारण से हमारे अंदर वो इमोशन क्रिएट करता है। लेकिन ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये धारण नहीं हुआ है, तो उस अनुसार इमोशन क्रिएट नहीं करता। अब विज्ञान ही कहता है कि जब आप फियर में होते हैं तो आपके इम्यूनिटी लो होती है, और आपको जो भी अटैक होगा
वो उसी प्रमाण होगा। तो अगर हमारी बुद्धि में ये ज्ञान धारण हो जाए तो फियर नहीं है और इम्यूनिटी हाई है ना। और फिर बाबा कहते सबसे बड़ी इम्यूनिटी क्या है? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, जिसके कारण अंत मते सोगति होती है। भले ही शरीर भी छूट जाएगा तो भी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के कारण हमारी अंत मते सोगति कैसे होगी कि हम जाकर नए शरीर में देवता बनेंगे। तो ये पहला ज्ञान जो बाबा कहते हैं। दूसरी पॉइंट आज बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट नूंधा हुआ है। 84 जन्मों का पूरा पाठ आत्मा के अंदर एक्यूरेट नूंधा हुआ है। आपने आज जो करना है, कल जो करना है, वो सब कुछ आपके अंदर प्री रिकॉर्डेड है। इसीलिए हम कल क्या करेंगे, कल कैसे चलेंगे नहीं, आप स्टेज पे हैं, आपके अंदर पूरे 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो नूंधा हुआ है वो कर लेंगे, है ना। आज भी अभी रिपीटिशन का ज्ञान नहीं याद करो, अभी याद करो कि जो मेरे अंदर मुझे करना है ना वो भी रिकॉर्डेड है ना। आप सोचो किसी को 3 घंटे की प्रेजेंटेशन देनी होती है, उसने पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर रखी है, तो उसको कितना ये रहता है कि वो तो अब स्क्रीन पे आ ही जाएगी ना, तो मैं उसके सहारे सारी प्रेजेंटेशन दे दूंगा। अब वो तो स्क्रीन अटक भी जाती है, कई बार वो पेन ड्राइव चलती नहीं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें भी वो कितनी निश्चिंतता से जाके 3 घंटे की प्रेजेंटेशन देने चला आता है ना। मुझे एक बार मैंने एक बहन को कहा कि आप 3 घंटे की क्लास कराने जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ भूल जाऊं, कुछ ये हो जाए? तो कहती मैंने पीपीटी बना रखा है ना, भूल जाएंगे तो वो पॉइंटर आ जाएगा तो दिखा देंगे, है ना। तो आप सोचो कि 3-3 घंटे की प्रेजेंटेशन में हमें चिंता नहीं होती, और सोचो हमारे अंदर पूरा पार्ट नूंद है, आपको हर सेकंड क्या करना है वो अंदर रिकॉर्डेड है, फिर आप इतनी चिंता में क्यों चल रहे हो? किस चीज़ की चिंता है? आपका पूरा 84 बर्थ्स का अंटिल द लास्ट सेकेंड आपका प्री रिकॉर्डेड है अंदर। आपको क्या करना है? बस वो उसको प्ले करना है, उसमें इतनी बड़ी क्या बात है। ये धारण हुआ है, कल जो किया, आज जो कर रहे हैं, कल जो करना है। आज भी तो आप सरप्राइज्ड ही है ना कि हम ये कर रहे हैं। आपने कभी ये अनुभव नहीं किया है? कई बार परिस्थिति आती है तो आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में आप बैठ के सोचते हैं ये मैंने किया कैसे, लेकिन वो अंदर है, तभी तो वो इमर्ज हो जाता है। अच्छा, जब हम पहले सोचते हैं बाद में करते हैं तो हमें लगता है हमने तो सोच के किया, लेकिन कई बार आप सोचने का टाइम नहीं होता आपके पास, पर आप करते हैं और वो होता है। तो आपको क्या पता नहीं है कि वही हो रहा है, हम बेकार में इतना सोच सोच के दिमाग खराब कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो नूंद है, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट बाबा कहते हैं ये नाटक है, और नाटक की धारणा होनी चाहिए। नाटक में हर एक्टर डिफरेंट होगा, और नाटक में हर एक का पार्ट अलग होगा। और बाबा कहते कोई पाई पैसे का एक्टर होगा, कोई हीरो एक्टर होगा। तो इस नाटक में मैं हीरो एक्टर हूँ, इसका नशा है। हाँ, डायरेक्टर से डायरेक्ट कौन पढ़ता है, कौन डायरेक्शन लेता है? हीरो ही लेता है ना। साइड एक्टर ये छोटे मोटे थोड़ी डायरेक्टर से मिलते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं डायरेक्टर, और बाबा कहते कि शिव बाबा को पहचानो, करण करावनहार क्रिएटर डायरेक्टर आया हुआ है, वो तुम्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, और तुम जो हीरो एक्टर हो वो उनके डायरेक्शन पे काम कर रहे हो। इतना अच्छा डायरेक्टर है ना। एक्टर्स के भी आप इंटरव्यूज सुनेंगे ना तो वो कहते हैं हम तो डायरेक्टर के एक्टर हैं, डायरेक्टर को सरेंडर करते हैं, वो इतना अच्छा काम कराते हैं कि हमारी वाहवाही होती है।
तो बाबा कहते तुम भी डायरेक्टर्स एक्टर हो, वो तुम्हें डायरेक्ट कर रहा है, तुम कर रहे हो, इतनी प्रॉब्लम क्या है? ये धारण हो गया है कि मैं क्रिएटर डायरेक्टर के द्वारा एक्टिंग सीखने वाला एक्टर हूँ, मुझे क्या चिंता है? डायरेक्टर आया हुआ है, रोज़ डायरेक्शन देता है। कोई एक दिन भी है ऐसा जो सुबह मुरली सुनाए बिना भेज देता हो, आज तुम खुद कर लो? नहीं, रोज़ डायरेक्शन देता है ना, एवरी डे वो आके हमें सारा समझा के भेजता है, सारे दिन के लिए तैयार करके, और सुबह सुबह, है ना। ऐसा भी नहीं कि दिन में 11 बजे डायरेक्शन मिले। तो बाबा कहते हैं ये भी नाटक की भी तुम्हें धारणा होनी चाहिए, और तुम्हें नाटक में भी मालूम होना चाहिए कि मैं हीरो एक्टर हूँ, है ना। और हीरो एक्टर जो होता है वो लीड लेता है। आपको पता है कि सबको फॉलो करना है, मुझे लीड करना है, मैं करूँगा तो मुझे देख के, है ना। शॉर्ट रेडी होता है तो हीरो पहले लाइंस बोलेगा, तब तो बाकी बोलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें ये नाटक की भी धारणा होनी चाहिए। और फिर बाबा आज एक बहुत अच्छी जो झाड़ की बात सुनाते हैं, है ना, कि ये जो झाड़ है, सृष्टि रूपी झाड़ है, इसकी धारणा हुई है तुम्हें कि ये जो जितने भी टाल टालियाँ हैं ये द्वापर युग से निकलते हैं, और उससे पहले एक देवी देवता धर्म होता है, लेकिन हम सबका कनेक्शन उसी बीज और उसी जड़ों से है। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की हर धर्म में महिमा होती, हर धर्म में आदि पिता और परम पिता दोनों की महिमा होती, क्योंकि हर धर्म का बीज और जड़ एक ही है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। और आप सोचो कि जब एक टाली पे पत्ता होता है तो उस पत्ते को अगर अपना रूट ना पता हो, है ना, तो वो कितना स्ट्रैंडेड फील करेगा ना, मैं अकेला हूँ, मैं ऐसे। लेकिन जिसको जड़ का पता है उसको पता है कि मैं तो इतना वेल कनेक्टेड हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये जो झाड़ का ज्ञान भी है कि भले ही आज हम किसी और टाल टाली पे भी पत्ते देख रहे हैं, किसी और धर्म की आत्मा को भी देख रहे हैं, तो क्या हमें नशा रहता है कि ये हम एक ही जड़ से आए हैं, एक ही बीज के हैं ना, ये मेरे ही जैसे हैं, एक ही वृक्ष के टाल टालियाँ हैं। तो आप सोचो ये झाड़ की अगर धारणा हो जाए तो हमारे अंदर ये जो धर्म भेद, जाति भेद, कुल भेद, मत भेद है, ये कितना ख़त्म हो जाए। जब हम मैंने तो बहुत एक्सट्रीम जो धर्म के प्रति ये देखा है कि दूसरे धर्म के प्रति ऐसा फील करते हैं जैसे हम किसी और ही, है ना, कोई दूसरी दुनिया से आए ये। और आप सोचो कि धर्म क्या, जेंडर के प्रति भी कह देते हैं कि विमेन आर फ्रॉम वीनस एंड मेन आर फ्रॉम मार्स, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सारी बातें, अब किसी की स्मृति में अगर ये बातें भरी हुई हैं तो फिर उस आत्मा की एनर्जी का फ्लो कैसा होगा? वो तो जैसे ही किसी और धर्म और जेंडर वाले को देखेगा उसका तो एनर्जी ब्लॉकेज हो जाएगा। तो बाबा कहते इतना तुम्हें झाड़ का ज्ञान बुद्धि में बैठा हो कि तुम्हें जड़ और बीज हमेशा दिखाई दे, कि भले ही किसी भी टाल टाली पर है। और आप सोचो कि अगर हम ये ज्ञान हर एक की बुद्धि में डाल सकें तो जिसको यूनिवर्सल हार्मनी कहते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति सोचता है कि हम तो क्राइस्ट वाले हैं, हम तो कृष्ण वाले हैं, हम तो ये वाले हैं, तो हमें नहीं समझ में आता कि वो सब तो बाद में ब्रांचिंग हुई, लेकिन जो मूल है वो तो सेम है। अब वैसे कह देते हैं कि हम एक परमात्मा की संतान हैं, लेकिन कोई मानते नहीं है इस बात को। तो झाड़ का चित्र हमें बीज और जड़ों की स्मृति दिलाता है। तो बाबा कहते हैं ये धारणा होनी चाहिए। और जितना हम, आज बाबा ने विचार सागर मंथन कहा ना, कि जितना हमें बाबा से बुद्धि योग होता है ना, उतना हमारा व्यर्थ चिंतन खत्म होकर विचार सागर मंथन चलता है।
और विचार सागर मंथन से ही मक्खन निकलता है। तो वो जो मक्खन निकलने वाला ज्ञान है वो बुद्धि में कब चलेगा? जब हम इतना शिव बाबा के साथ योग रखेंगे, है ना। और बाकी भी बाबा ने आज बहुत पॉइंट्स कही, जैसे बाबा ने कहा कि ड्रामा में नूंद होता है तो आत्मा आकर शरीर में, है ना, बोलती है और स्त्री की आत्मा इमर्ज हो गई, ये हो गया। बाबा कहते ड्रामा में कुछ मैजिक भी है ना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे बाबा कहते कि मैं भावना पूरी करता हूँ ड्रामा अनुसार, इसको बहुत चेक करना। ऐसा नहीं मैं आज भावना रखूँ कि फलाने ने शरीर छोड़ा था, वो आके इस तन में बैठ के मुझसे बात करे तो वो पूरी हो जाएगी, नहीं। ये कुछ चीज़ें ड्रामा में हैं। कर्म भी रहता है क्योंकि भावना रखी है तो है, लेकिन वो कर्म और ड्रामा दोनों मिलकर ये चीज़ होती है। तो बाबा कहते हैं इन चीज़ों में भी रीस नहीं रखने। अब ये चीज़ें क्यों ड्रामा में है? क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो तो बाबा आकर जब प्रवेश करे तो क्या एग्जाम्पल देगा? तो ये भी ड्रामा अनुसार ये सारी चीज़ें नोंद है। और फिर बाबा कहते तुम्हें धारण करके ज्ञान सुनाना है, तुम्हारे बुद्धि में धारण होना चाहिए। तुम ऐसे पढ़ लिख के सुनाने वाले नहीं हो, है ना। जैसे मुझे कभी कभी, मैं तो पता नहीं बचपन से मुझे एक चीज़ समझ में कभी नहीं आती थी कि एग्ज़ाम में सोच सोच के कैसे लिखते हैं। मुझे कभी नहीं समझ में आया। मैं अपनी फ्रेंड को पूछती थी, ये जब पेपर तेरा ख़त्म हो जाता है फिर जो तू ऐसे ऐसे कर कर के जो सोचती है तो कुछ निकल आता है क्या एक्स्ट्रा? तो कहती हाँ, वो 2-4 बातें याद आ जाती, पर मेरे तो नहीं आती। मेरे को तो जितना समझ में आया है ना उतना ही आता है और मैं उतना लिख लेती हूँ। आधे घंटे में पेपर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मेरे पास कुछ करने को होता नहीं है। मैं कितना भी खटखटाऊँ तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकल आता, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो रटा रटा है, ऐसे नहीं कि ये भूल गए, ये सुना दें, ये कर दिया, वो हमारा मैकेनिज़्म नहीं है। बुद्धि में धारण करना है और सुनाना है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि ये जो वरदान में ये, हाँ बाबा ये भी कहते हैं ना कि जो अनुभवी है, क्योंकि मनुष्य, इसीलिए बाबा के हर प्रकार के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं जिनको विकारी जीवन का भी अनुभव और फिर पवित्र भी बने और पूरी श्रीमत पर चले, उनको सर्विस का शौक़ होना चाहिए, उनको लगन होनी चाहिए। और फिर बाबा कहते उसके साथ साथ देही अभिमानी भी हो, है ना। और फिर नाम रूप में फंसे हुए ना हो, क्योंकि जब इतना अनुभव होता है और लेकिन अगर बुद्धि फंसी हुई है, देही अभिमानी नहीं है, तो सर्विस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अनुभवी है और फिर बुद्धि भी नहीं फंसी हुई है और देही अभिमानी है, तो उनके द्वारा बहुत सर्विस हो सकती है। तो ऐसे हमें अपनी स्थिति में तैयार रहना है, ठीक है। तो ये है आज की मुरली। ओम शांति।